हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र को, या यूँ बोले कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करने वाले हैं। जो आपके जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा फिगर बना है या बोल सकते हैं दर्पण बना है, इस दर्पण के बारे में कुछ डिटेल या लैंग्वेज लिखना शुरू करेंगे। इस दर्पण को या इस डायग्राम को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे। उसके बाद इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए हम लोग इसका लैंग्वेज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, माना कि ये दर्पण को लिख लेते हैं एम और एम डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दर्पण क्या मान लिए, एम और एम डैश। तो लिखेंगे माना कि दर्पण एम डैश है। हो गया। इस दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है। लिखेंगे जिसका ध्रुव पी, इसका फोकस एफ है। ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी है। हो गया। और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे इस पे एक वस्तु रखा गया है, इसके प्रधान अक्ष पे एक वस्तु रखा गया है। इस वस्तु का नाम हम ओ ए या ए ओ लिख सकते हैं। लिखेंगे दर्पण के प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु ओ ए है, वो है। इस वस्तु से एक प्रकाश आ रही है जो दर्पण पर आपतित हो रही है। ठीक है, और ये बिंदु बी पर आपतित होने के बाद फोकस से होके गुजर रही है। देखिए ये वस्तु हो गया, इससे एक प्रकाश आ रही है, प्रकाश निकल रही है, और यहाँ पे बी बिंदु पर आपतित हो रही है। और आपतित होके ये किससे होकर गुजर रही है, फोकस से। यहाँ से फोकस है ना, तो फोकस से होकर गुजर रही है। लिखेंगे वस्तु ओ ए से निकलती प्रकाश बिंदु, किस बिंदु पर, बी पर, तब बिंदु बी पर आपतित होकर फोकस एफ से गुजरती है। हो गया। और इसी वस्तु से एक और प्रकाश आती है जो बिंदु सी से होकर या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे ओ है ना, तो वस्तु ए ओ से आने वाली प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। हो गया। अब ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दोनों से जब प्रकाश सी और एफ से गुजरती है तो इनके बीच, यानी सी और एफ के बीच एक प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है, तो वहीं लिखेंगे वस्तु ओ ए का प्रतिबिंब इसके बीच बनता है, प्रतिबिंब, वस्तु ए ओ का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कहाँ बनता है, क्या बनता है, आई और बी। तो आई बी हो गया, सी और एफ के बीच आई बी बनता है। हो गया। अब यह प्रतिबिंब कैसे होगा, देखिए ये वस्तु मतलब सीधा है, दर्पण पर प्रधान अक्ष पर सीधा है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है,
यानी यहाँ पे देखिए इसकी वस्तु की जो लंबाई है उसकी अपेक्षा इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। और यहाँ पे वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब इसका हमेशा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो जब भी उल्टा बनता है तो उसके साथ क्या आता है, वास्तविक आता है। और यहाँ पे अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आभासी बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अवतल दर्पण है ना, दो ही जो केस होता है उसी माध्यम में सीधा प्रतिबिंब बना सकते हैं। या तो वो क्या होता है, ध्रुव P पर वस्तु रखा गया तब वो उल्टा क्या बोलते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाएगी, नहीं तो P और F के बीच अगर वस्तु रखा गया तब वो सीधा प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, ऐसे वो हमेशा क्या बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज क्या कह रहा है। यहाँ देखेंगे कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का, और ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो इसके है जो दोनों कोण होंगे ना वो क्या होंगे, अंतःकांतर कोण, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और है दोनों कोण आपस में। तो किसी भी त्रिभुज का दो कोण या तीनों कोण आपस में बराबर तो उसको क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। फिर ये इस त्रिभुज का ये समकोण त्रिभुज है, साथ में ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के आपस में बराबर कर देंगे समरूप मानते हुए, और फिर इस दोनों को आपस में क्या मानेंगे, समरूप बनाएंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज IBC। ठीक है, त्रिभुज AOC त्रिभुज IBC में। ठीक है, और दोनों क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे ये दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हो गए। तो इसका मतलब इसका जो लंब होगा इस त्रिभुज के लंब के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो वस्तु माने है OA ये बट्टा में हो जाएगा इसके आधार लंब के, और बराबर इसका आधार इस आधार के बट्टा में आ जाएगा। तो OC बटा क्या लिखेंगे, IC। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ जानेंगे कि आप लोग पिछला इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि दर्पण का कोई भी अगर दूरी है उसको उसके ध्रुव से मापते हैं। जैसे यहाँ पे OC हो गया ना, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी हो गई O और C वक्रता केंद्र की दूरी हो गई। तो इसको दर्पण के ध्रुव से मानेंगे, यानी PO माइनस क्या करेंगे, PC लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु है और यहाँ P है, ये F हो गया, ये O हो गया, और सॉरी ये C हो गया, और क्या हो गया, ये O हो गया। और यहाँ पे वस्तु I है और हमें OC निकालना है और दर्पण के ध्रुव से मापना है। तो क्या करेंगे, टोटल दूरी मापेंगे। तो PO माप लिए और यहाँ से क्या करेंगे, PC को घटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है और इतना को घटा दिए तो हमारा इतना बचा कि नहीं बचा। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, PO माइनस PC। ठीक है, तो इस जगह पे OC की जगह पर क्या लिखेंगे, PO माइनस PC। IB बराबर क्या लिखेंगे, PO माइनस PC। ठीक है, और सेम हमको ऐसे ही IC निकालना है। तो हमें इतनी दूरी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, टोटल दूरी तय करेंगे और इसके पहले वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो PC माइनस क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा, PC माइनस PI। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब ये वाला त्रिभुज का काम खत्म। और फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप मानेंगे। त्रिभुज IBF और त्रिभुज क्या हो गए, PBF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज IBF पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, तो PBF त्रिभुज PBF तथा त्रिभुज IBF समरूप त्रिभुज है। तो इसके लंब और आधार क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका लंब PB, तो लिखेंगे PB बटा, और इसका लंब क्या है, IB है, तो IB लिखेंगे। यहाँ पे इसका जो आधार होगा PF होगा, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे। ठीक है, तो PF बटा, और यहाँ पे देखिए इसका आधार क्या हो गया, IF हो गया, ये वाला आधार हो गया, और लिखेंगे IF। अब सेम वैसे ही दूरी को क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तब PB बटा क्या हो जाएगा हमारा, IB बराबर। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमको मापना है, तो यहाँ कुछ अब घटा नहीं सकते, तो इस दूरी को हम वैसे ही के वैसे ही लिखेंगे।
तो कैसे लिखेंगे, पी एफ को पी एफ लिख देते हैं और आई एफ को पी एफ लिख दिए। अब आई एफ हमको निकालना है, तो आई एफ कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से टोटल दूरी करते, तो ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया हमारा आई है, और इतना दूरी चाहिए, तो ये टोटल में से इतना को घटा देंगे तो हो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे पी आई माइनस पी एफ कर देंगे, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी एफ, ये हमारा सम। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब कि जहाँ हम वस्तु लिए हैं ओ ए, उसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी बी लिख सकते हैं, या पी बी के जगह पर हम ओ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पी बी बराबर है ओ ए के, इसीलिए इस पी बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ओ ए बटा आई बी, ओ ए बटा आई बी बराबर पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ, हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, या यूँ बोल सकते हैं समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे ओ ए बटा क्या आया था हमारा, देखिए ओ ए बटा हमारा आया था, एक मिनट, ओ ए बटा आई बी, पी यू माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई आया था, तो वहीं समीकरण 1 उतारेंगे तो लिखेंगे ओ ए बटा आई बी बराबर पी यू माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई, समीकरण 1 हो गया। और 2 से भाग देंगे तो समीकरण 2 को क्या करेंगे, बटा में, तो ओ ए बटा आई बी आया था, और इधर पी एफ बटा क्या आया था, पी आई माइनस पी एफ आया था ना। देखिए समीकरण 2 क्या कर रहे हैं हमारा, पी आई माइनस पी एफ है, तो यहाँ पे पी आई माइनस क्या करेंगे, पी एफ लिखेंगे, तो पी आई माइनस पी एफ, ठीक है। ये वाला दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 पी ओ माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई, और यहाँ पे आ गया पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ। अब दोनों को क्या करेंगे, बाईसीएम कर देंगे, लिखेंगे बाईसीएम करने पर यानी इसके गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा पी एफ बटा पी आई माइनस पी एफ बराबर पी ओ माइनस पी सी और बटा पी सी माइनस पी आई, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि पी एफ क्या है यहाँ पे, ठीक है। आते हैं फिगर पे, पी एफ देखिए यहाँ ये पी एफ हो गया, यानी दर्पण से ये फोकस की दूरी हो गई, तो इसको हम एफ बोलेंगे, तो फोकस की दूरी को एफ बोलते हैं। पी आई मतलब यहाँ पे आई है, यानी ये प्रतिबिंब हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, भी, यानी दर्पण से यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो इसको प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया। ये ओ हो गया, तो इसका मतलब पी ओ, यानी ये वस्तु की दूरी हो गई जिसको यू बोलते हैं, और सी ये फोकस हो गया, फोकस, और ये वक्रता पी सी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मान लिखे वहीं लिखेंगे, तो पी ओ हमारा क्या है, पी ओ वस्तु की दूरी है तो माइनस यू, पी सी वक्रता त्रिज्या है तो आर, और आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, और अवतल दर्पण इसलिए क्या हो जाएगा, सब ऋणात्मक होगा। उसके बाद पी आई प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी लिखेंगे, और यहाँ पे जो पी एफ है फोकस दूरी है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ। अब जो निकाले हैं उसी को क्या करेंगे, इसमें हम फिल कर देंगे, तो यहाँ पे पी एफ है ना, तो उसकी जगह पर एफ लिखेंगे, पी आई की जगह पर माइनस बी, और माइनस पी एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एफ लिखेंगे, बराबर पी ओ की जगह पर माइनस यू, ये माइनस वाला उतर गया, पी सी की जगह पर माइनस 2f बटा फिर यहाँ पे माइनस 2f, ये वाला माइनस उतारेंगे, पी ए की जगह पर माइनस भी लिख देंगे, तो माइनस एफ बटा हो जाएगा माइनस भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और ये रहा एफ बराबर माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस भी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बाई सी एम करेंगे, नतीजे गुना करेंगे, तो यहाँ से f माइनस एफ में इसमें गुना करेंगे, 2f प्लस भी
बराबर इस दोनों से गुना, तो पहले माइनस भी ले लेते हैं और इसके साथ गुना करते हैं, तो माइनस यू प्लस 2f, और यहाँ पे प्लस एफ है ना, तो लिखेंगे प्लस एफ और माइनस यू प्लस 2f। ठीक है, ठीक है, तो f में और 2f में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भी एफ बराबर माइनस माइनस प्लस भी यू प्लस माइनस माइनस 2v f, यहाँ पे प्लस माइनस किया जाएगा माइनस यू एफ प्लस 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 2f स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है और इक्वलिटी में जब दोनों बराबर होता है प्लस इसका धनात्मक चिन्ह समान, मतलब इसका जो चिन्ह होता है वो समान रहता है और इक्वल रहता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो माइनस भी एफ और इसमें भी क्या है भी एफ है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2v f बराबर यू भी और माइनस यू एफ हो गया। ये घटेगा तो यहाँ पे 2v f है और एक भी एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एगो भी एफ बच गया, यू भी माइनस यू एफ। यहाँ पे क्या है, ये प्लस 2 है ना, तो 2 जो बड़ा है और इसके साथ जो चिन्ह लगे उसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस यू भी एफ से भाग देंगे, भाग देने पर। ठीक है, तो भी एफ बटा माइनस यू भी और एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ और माइनस लगा देंगे माइनस यू एफ बटा माइनस यू भी एफ। ठीक है, यहाँ से भी एफ कैंसिल, यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटा यू माइनस में बराबर माइनस 1 बटा एफ और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा भी। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में बराबर 1 बटा भी हो गया और ये इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा 1 बटा यू। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे यानी हमें दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम f बराबर क्या सिद्ध करेंगे, रुकना, f बराबर क्या सिद्ध करेंगे, f बराबर r/2 को सिद्ध करेंगे और इसी को अगर हम क्या करते हैं r बराबर क्या करते हैं 2f सिद्ध करेंगे। ठीक है, या करके। चलिए थैंक यू।